आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आप लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि यदि शैतान सारी बुराइयों और पाप की जड़ है तो फिर परमेश्वर ने शैतान को नाश क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। तो आज हम इसी विषय पर गहरा अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, इससे पहले कि हम यह जानें कि परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया, हमें शैतान की सृष्टि के बारे में जानना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि इससे पहले कि शैतान बनता, वह एक स्वर्गदूत था। इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी को बनाते, उन्होंने स्वर्गदूतों की रचना की। अर्थात आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्ग को रचा, तब उस समय उन्होंने स्वर्गदूतों की भी रचना की। स्वर्गदूतों की रचना पृथ्वी की रचना से भी पहले हुई। बाइबल हमें यह भी बताती है कि लूसीफर, जो बाद में शैतान बना, वह प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था। यह यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 28 अध्याय के 12 से 15 वचन में लिखा है कि लूसीफर सर्वांग सुंदर एवं बुद्धि से भरपूर था। वह तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित था। जब वह चलता था तो उसमें से सुंदर ध्वनि निकलती थी। जिस दिन वह सिरजा गया था, उस दिन उसमें कोई भी कुटिलता नहीं थी। वह अभिषिक्त करूब था जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। लेकिन एक दिन उसने यह सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। प्रियो, उसके मन में घमंड और अहंकार आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी ताकि वे चुनाव कर सके, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन जैसे ही लूसीफर ने ऐसा विचार किया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसकी सारी सुंदरता छीन ली। प्रियो, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराया, तभी उसे क्यों नहीं मारा। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि स्वर्गदूत जब रचे गए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने जैसा अमर अर्थात कभी ना मरने वाली या कभी ना नष्ट होने वाली देह प्रदान की। मतलब स्वर्गदूतों की रचना अविनाशी देह के साथ हुई, जिसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए परमेश्वर ने जब लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराया और जब वह शैतान बना, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की, जिसे नर्क, अथाह कुंड या हेल कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार और उसके 25 अध्याय के 41 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु अपने बाई ओर वालों से कहेंगे कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाइबल का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने शैतान और उसका साथ देने वाले सारे दूतों के लिए एक जगह तैयार की है, जहां उसे अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा, जहां उसे सिर्फ रोना, दांत पीसना और अनंत आग में जलते रहना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब परमेश्वर ने शैतान व उसके दूतों के लिए नर्क को तैयार किया है, तो परमेश्वर शैतान को उस नर्क में क्यों नहीं डाल देते? क्यों परमेश्वर एक ही बार में उसका किस्सा खत्म नहीं कर देते? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे परमेश्वर हैं। यदि परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर रखा है, तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। प्रियो, असल में परमेश्वर शैतान के कामों के द्वारा बहुत सी बातें हासिल करते हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर शैतान को इतनी दुष्टता, हानि व पीड़ा पहुंचाने का काम इसलिए करने देते हैं क्योंकि इनके द्वारा वह लोगों को परमेश्वर की तरफ मन फिराने का मौका दे सके। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब तक मनुष्य आरामदायक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना गरीबी, ना दुख होता, तो शायद ही वह परमेश्वर को याद करते। प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी होने देते हैं, उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। पुराने नियम में हमें घटना देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग जंगल में थे
और जब वे परमेश्वर को भूल गए थे तो उनके बीच में अचानक जहरीले सांप निकल आए जो उनको डसने लगे। तब परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया और उसे ऊंचे पर टंगाया ताकि जो कोई उसे देखे उसके प्राण बच जाए। तब जितनों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गए। प्रियो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर वो सांप इज़राइल के लोगों के बीच में आकर उनको नहीं डसते तो क्या इज़राइल के लोग मन फिराते? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया ताकि परमेश्वर की प्रजा के लोग परमेश्वर को स्मरण रखें। प्रियो, ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक किसी गंभीर बीमारी के कारण वे अस्पताल ना चले जाएं। तब फिर उन्हें अचानक परमेश्वर की याद आती है और वे मन फिराकर परमेश्वर को पुकारते हैं। प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर शैतान को हम सब के जीवन में काम करने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि हम अपना मन फिराएं और परमेश्वर की ओर वापस फिर जाएं। एक और बात प्रियो जो हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने शैतान को नष्ट क्यों नहीं किया, वह है प्रेम। आप सोच कर देखें कि यदि परमेश्वर उसी समय शैतान और उसके साथ विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों को नाश कर देता तो स्वर्ग के बाकी स्वर्गदूत इसे देखकर डर जाते और फिर वह परमेश्वर की सेवा डर डर के करते। फिर उस सेवा में प्रेम नहीं, सिर्फ डर होता। उन्हें भय होता कि कहीं परमेश्वर उन विद्रोह करने वालों दूतों के समान हमें भी नष्ट ना कर दे। परमेश्वर यह प्रमाणित करना चाहते थे कि वे प्रेमी परमेश्वर हैं। इसलिए उन्होंने शैतान के विद्रोह को सहन किया और उसे तुरंत नष्ट नहीं किया। परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद बाकी स्वर्गदूतों को यह बताना चाहते थे कि पाप क्या कर सकता है। परमेश्वर बताना चाहते थे कि पापियों के प्रति उनका प्यार कितना गहरा है। वह बताना चाहते थे कि वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु को भी क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। शैतान कहता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु में अपना प्रेम प्रकट करके दिखाया। शैतान कहता है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, उसने व्यवस्था के रूप में कठोर कानून दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था बदलने की बजाय अपने पुत्र को भेजकर व्यवस्था को पूरा कर दिया और अनुग्रह की एक नई व्यवस्था मनुष्य को दी। शैतान कहता है कि परमेश्वर दयालु नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यह साबित कर दिया कि वह कितने दयालु हैं, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा के लिए मजबूर नहीं करता। वह नहीं चाहता कि हम चर्च में उसकी आराधना करने डर की वजह से जाएं, बल्कि वह चाहता है कि हम उसकी सेवा प्रेम से करें। इसलिए परमेश्वर ने वचनों में हमसे सबसे पहली और मुख्य आज्ञा यही दी कि हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सबसे ज्यादा उससे प्रेम करें और प्रेम से ही उसकी सेवा करें। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जिस वजह से वह धीरज धरे हुए हैं, ताकि हर एक को मन फिराव का मौका मिले और एक भी नाश ना हो। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर परमेश्वर शैतान का नाश कब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु का 1000 वर्ष का शासन पूरा होगा तब शैतान को कैद में से छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब प्रभु का 1000 वर्ष का शासन होगा तब शैतान को कैद कर दिया जाएगा, लेकिन 1000 वर्ष के बाद उसे फिर से छोड़ा जाएगा अंतिम युद्ध के लिए। उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए उस झील में डाल दिया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जहां वह और उसके दूत युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20 अध्याय के 1 से 10 वचन में लिखा भी है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं जानते। वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वह आदि की बातें अनंत से जानते हैं। वह जानते हैं शैतान क्या कर रहा है और क्या कर सकता है,
लेकिन वह उस सीमा से बाहर कुछ नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित की है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन आएगा जब शैतान हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। एक दिन आएगा जब शैतान का राज्य पूरी तरह से नाश किया जाएगा और परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाएंगे और उस राज्य में शैतान का नामो निशान नहीं होगा। परमेश्वर एक सृष्टि में अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे और जहाँ प्रभु रहेंगे वहाँ ना तो दुख होगा, ना पीड़ा होगी और ना बीमारी होगी। परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और अनंत विश्राम में हमें ले जाएंगे, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। आशा करती हूँ प्रियो, यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।